नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। बुलेटिन की शुरुआत करावणो पहले एक नजर डाला वार्ताएं री मुख्य खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश साइट रो करिया दौरा। विमान हादसा में घायल लोगा सु करी मुलाकात। अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के मुजब हादसा री औपचारिक जांच भी शुरू। यात्रियारी सुविधा खातर भारतीय रेलवे री बड़ी पहल। अब ट्रेनारो रिजर्वेशन चार्ट यात्रा से 24 घंटा पहले करो जावेलो तैयार। लालगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन में पायलट प्रोजेक्ट के तहत नवी व्यवस्था करेगी लागू। जयपुरा दुर्गापुरा और खातीपुरा रेलवे स्टेशन माथे जल्दी शुरू वेलो रेल कोच रेस्टोरेंट। रेल यात्रियारे साथे साथे आमजन भी उठा सकेला खाना रो लुत्फ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदीना दौरा माथे। नानक भील आदिवासी मेला में लियो भाग। अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा माथे जताया दुख। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी। मौसम विभाग आने वाला दिनों में दक्षिण राजस्थान में बारिश होबारी जताई संभावना। और अब एक खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद का सिविल अस्पताल पुग्या। वणा विमान हादसा में जीवित बच्या एकमात्र यात्री से बातचीत करी और दूजा घायला रो भी हाल जानियो। प्रधानमंत्री घटनास्थल रो जायजो लेर प्रशासनिक अधिकारी से घटना री जानकारी लीनी। पीएम मोदी एयरपोर्ट माथे हादसा से संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक करी। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के मुजब हादसा री औपचारिक रूप से जांच शुरू हो चुकी है। एयर इंडिया इन हादसा में 241 लोगों की मौत की पुष्टि करी है। इनमें राजस्थान 12 यात्री भी शामिल है। वटी टाटा ग्रुप विमान हादसा में मारा गया लोगारा परिजना ने 1-1 करोड़ रुपया रो मुआवजो देवारो घोषणा करी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एयर इंडिया विमान दुर्घटना माथे दुख जतावता थका कया कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुयो है उनसु सारो देश दुखी और स्तब्ध है। वणा घायलारा जल्द जल्द स्वस्थ होबारी कामना करी है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उससे सारा देश दुखी है, स्तब्ध है। इस दुख की घड़ी में सारा देश मृतकों के परिवार के साथ खड़ा है। घायल लोग जल्दी ठीक हो इसकी भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक घटना अत्यंत दुखी भी कर दी, व्यथित भी कर दी और इस घटना ने पूरे देश ने पूरे विश्व के कई देशों के लोगों को व्यथित किया है, दुखी किया है। हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के साथ पूरा देश का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश रा विशाखापट्टनम में आयोजित वेलो। जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल वेला। कार्यक्रम रा शानदार आयोजन खातर आयुष मंत्रालय पूरी तरीका से तैयार है। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि योग की पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाने के लिए 10 कार्यक्रमों को सुनिश्चित किया गया है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून 2025 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष आयुष मंत्रालय ने योग की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के 10 प्रमुख कार्यक्रम हैं: योग संगम, योग बंधन, योग पार्क, योग समावेश, योग प्रभाव, योग कनेक्ट, हरित योग, योग अनप्लग्ड, संयोग और योग महाकुंभ। 10 प्रमुख कार्यक्रमों के तहत विभिन्न गतिविधियों की एक श्रृंखला तैयार की गई है। ये कार्यक्रम हर जगह लोगों तक योग के लाभों को पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है, जो भारत की लोक शक्ति को सिखाती है। IDY 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यह थीम व्यक्तिगत संतुलन और वैश्विक सामंजस्य को बहाल करने की भारत की योग की शक्ति को रेखांकित करती है। योग दिवस कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए भारत सरकार का आयुष मंत्रालय कमर कसकर तैयार है। 21 जून 2015 को योग दिवस की शुरुआत पहली बार हुई। तब से लेकर अब तक योग दिवस का फलक लगातार बड़ा होता जा रहा है और वैश्विक स्तर पर योग स्थापित भी हो रहा है। यात्रियारी सुविधावा और पारदर्शिता बढ़ावा खातर भारतीय रेलवे एक बड़ो बदलाव करवानी तैयारी में है। अब ट्रेनर और रिजर्वेशन चार्ट यात्रा से 24 घंटा पहले तैयार करियो जावेलो। इन नई प्रणाली रो ट्रायल उत्तर पश्चिम रेलवे रा जोधपुर मंडल में बीकानेर सु संचालित लालगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन सु शुरू करियो कियो है। जदे ओ प्रयोग सफल रियो तो इनने देश भर में लागू करियो जावेलो। नवी व्यवस्था रे चालता यात्रिया ने अपनी यात्रा सु 24 घंटा पहले ही सीट री स्थिति रो पतो चाल जावेलो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर दौरा के दौरान जोधपुर मंडल रा अधिकारियों ने इन संबंध में सुझाव दिया है। इनके पछे बीकानेर सु चालन वाली लालगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन बदलाव ने लागू करियो गयो। नवी व्यवस्था ने लेकर यात्रा में खासा उत्साह है। तो वेट लिस्टेड पैसेंजर्स होते हैं, उनको 4 घंटे पहले ही पता लगता है कि उनकी टिकट कंफर्म हुई है सीट की नहीं। तो इस समस्या को रेलवे जो है एडिशनल ट्रेन चला के भी और माध्यम से भी ऑलरेडी इसको सॉल्व करने का प्रयास करती रही है। एक और फिर हम लोग ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है कि जो कि बीकानेर मंडल में हमने ट्रेन है 15910 लालगढ़ डिब्रूगढ़, तो इसकी चार्टिंग जो है 4 घंटे पहले होती थी डिपार्चर से, जो नॉर्मल इंडियन रेलवेज का रूल है। अब हम लोगों ने इसकी चार्टिंग 24 घंटे पहले डिपार्चर करके प्रयास किया है कि उससे पैसेंजर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, वेट लिस्ट के ऊपर। इसका पर्पस ये है कि हम पैसेंजर को पहले ही बता दें कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है, होगा कि नहीं होगा कल की अगले दिन की जर्नी के लिए, जिससे कि उनको क्लैरिटी रहे कि वो यात्रा इस ट्रेन में कर पाएंगे, उनकी है पॉसिबिलिटी कंफर्म होगा उनका टिकट कंफर्म कि नहीं। कई बार रिजर्वेशन में वेटिंग होती है तो उनको कंफर्मेशन नहीं मिल पाता है, तो वो अपने इसको उससे डिसीजन लेकर वो किसी और भी साधन से वो अपना साधन पकड़ सकते हैं। ये मैं चाहता हूं कि ये इस तरीके की जो सुविधाएं हैं ये रेल बीकानेर मंडल सभी ट्रेनों के लिए, जो दूर दूर की ट्रेनें हैं कलकत्ता आसाम की, उनके लिए भी ये अगर ये किया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आमजन को तो इसमें बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जिनकी यात्राएं कैंसिल हो जाती थी, जिनको अर्जेंट में जाना होता था, वो यहीं बैठे रह जाते थे। अब 24 घंटे पहले पता चल जाएगा, वो तो कहीं और कर सकते हैं अपना रिजर्वेशन और दूसरी सुविधा का। अब मतलब ये जो ट्रायल किया है ये बहुत अच्छा है, और मतलब ये मतलब हमेशा रहे तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं रेलवे मंत्रालय और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। हाल ही में बीकानेर में एक नवाचार किया गया है रेलवे के माध्यम से, जिसमें कि अब जो रेलवे की टिकट जो पहले 4 घंटे पहले बुकिंग कंफर्म होती थी, उसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बीकानेर से शुरू किया गया है, जो टिकट अब 24 घंटे पहले कंफर्म होगी। और बीकानेर पहला देश का ऐसा शहर है जहां ये व्यवस्था शुरू की गई है, और इसका एक सबसे बड़ा मंतव्य यही है कि ताकि लोगों के अंदर जो तनाव रहता है, जो लोगों में डर बना रहता है जब वो यात्रा की स्थिति में होते हैं और लंबी दूरी की गाड़ियों में जाना चाहते हैं, उस समय जब उनकी टिकट कंफर्म नहीं होती और वो परेशान होते हैं, तो उस परेशानी से लोगों को निजात दिलवाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये कार्य शुरू किया गया है। इसके साथ ही साथ आगामी जुलाई से आधार का जो ऑथेंटिसिएशन है उसके माध्यम से ही अब तत्काल में टिकट बुक हो सकेगी। ये नवाचार रेलवे के माध्यम से किए जा रहे हैं ताकि लोगों को रेलवे की अत्यधिक अच्छी सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज जयपुर के लिए। अब रेलवे स्टेशन केवल ट्रेन पकड़बारो जरियो नहीं रेवेलो, बल्कि अठे लोग स्वाद रो सफर भी तय कर सकेला। जी हाँ, राजधानी जयपुरा, दुर्गापुरा और खातीपुरा रेलवे स्टेशन माथे रेल कोच रेस्टोरेंट जल्दी ही शुरू होवन वालो है। ट्रेन रा पुराना कोच ने नयो रूप देर और रेस्टोरेंट तैयार करियो जा रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बताया कि रेल कोच रेस्टोरेंट 24 घंटा खुलियो रेवेलो और इन मायने केवल रेल यात्री ही कोनी बल्कि आमजन भी खाना रो
लुत्फ उठा सकेला। रेलवे स्टेशन पर हमने रेल कोच रेस्टोरेंट की थीम की शुरुआत की है, जिसको हमने अजमेर और बाड़मेर पे कुछ सालों पहले लगाया था, और इसी की सफलता को देखते हुए और भी स्टेशनों पर इसको हमने लगाने का और प्लान कर रहे हैं। इस रेल कोच रेस्टोरेंट का जो थीम है, इसमें हम पुराना जो कोई कोच जो होता है जो कि सर्विसेबल नहीं रहता है और अनुपयोगी हो जाता है, उसको हम किसी को सेल कर देते हैं, और वो जो व्यक्ति है या जो पार्टी है उस पूरे कोच में पूरे रेलवे की थीम पर उसको एक विकसित करता है। इससे ना सिर्फ रेलवे स्टेशन पर जो यात्री आ रहे हैं, बल्कि जो अदरवाइज भी जो आसपास में जो रहते हैं लोग, उनको एक नई अनुभूति का एहसास होगा, साथ ही साथ अच्छे जो है खाने को मिलेगा वहाँ पर। तो इसमें क्या हमने पूरा इसको वातानुकूलित कर रहे हैं, फुल एसी रहेगा इसमें, फुल बैठने के लिए चेयर वेयर सोफे पे प्रॉपर अच्छे रहेंगे। हम इसको हेरिटेज लुक में कि ट्रेन के अंदर आदमी जैसे कोई नहीं जा पाए, पूरे परिवार को यहाँ लाकर खाना खिला सकता है और उसको ऐसा फील हो कि हम ट्रेन के अंदर ही बैठ के बढ़िया लग्जरी फील हो उसको। आज रात 9 बजे डीडी न्यूज राजस्थान माथे प्रसारित होने वाला पॉडकास्ट बियॉन्ड द हेडलाइंस में देखो योगाचार्य ढाकाराम सु खास बातचीत। आपके मुताबिक योग क्या है? परम आनंद की अवस्था। हम किसी को बदल नहीं सकते और योग सबको बदल देता है। पहली बार कोई यहाँ आए तो देख करके डर जाएगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन आप तो लोगों को खुटी पे टांग देते हैं। ये अद्भुत है, और जब आदमी करते हैं ना तो उनको इतना आराम आता है, इतना आराम आता है, आई डोंट नो वर्ड्स। योग से सब मुमकिन है। कैंसर में सबसे बड़ी बात है कि आदमी स्ट्रेस में आता है। क्या था स्ट्रेस में? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो जबरदस्त है। योग करें कि प्राणायाम करें? योग में जाने का एक उत्तम मार्ग प्राणायाम है। कुछ ऐसे आसन कर लें जिसमें हमें लेटने की जरूरत नहीं है, शीर्षासन करने की जरूरत नहीं है। हम कहीं भी और कैसे भी आसन कर सकते हैं। योग को अपनाने के बाद चमत्कारिक बदलाव हो गए। आई कांट चेंज एनीबॉडी इन योग चेंज एवरीवन। तुम साधना करो, तुमको पता चल जाएगा। जवाहर कला केंद्र में सही जानकारी प्रसार खातर क्यूआर कोड नवाचार री पहल करी की है। जवाहर कला केंद्र में आने वाला कलाकार, आगंतुक और पर्यटक अठे होने वाला कई कार्यक्रम री सटीक जानकारी क्यूआर कोड रे माध्यम से केंद्र रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे जार ले सके है। केंद्र री अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा बतायो कि इन प्रयास रे माध्यम से न केवल लोगों ने सही जानकारी मिलेली, बल्कि भ्रामक बाता से भी निजात मिल सकेली। जवाहर कला केंद्र द्वारा समय समय पे विभिन्न विधाओं से संबंधित कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें थिएटर है, म्यूजिक है, विजुअल आर्ट्स है, लिटरेचर है। तो इसके लिए जो भी जनता है उनको उसकी प्रॉपर जानकारी रहे, समय पे जानकारी रहे, इसके लिए हम अपने सोशल मीडिया पेजेस पे इसकी जानकारी साझा करते रहते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे सीधे तौर पे जुड़ पाएँ, इसके लिए हमने हमारे डोम एरिया में एक क्यूआर कोड स्कैनर लगाया है, जिसको स्कैन करके व्यक्ति सीधे हमारे सोशल मीडिया पेजेस तक पहुंच सकता है और उन्हें फॉलो कर सकता है। फॉलो करने पर उन्हें सभी इवेंट्स की समय पे जानकारी रहेगी, ताकि वो अपने इंटरेस्ट से, उनकी रुचि के हिसाब से कार्यक्रम में शामिल हो पाएं। जवाहर कला केंद्र से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कलाकार हैं, कला प्रेमी हैं और देश विदेश से यहाँ पर आने वाले जो भी लोग हैं, वो केंद्र से जुड़ी हुई सटीक और सही जानकारी समय से प्राप्त करें, इसके लिए ये मुहिम यहाँ पर चलाई गई है। डाक विभाग अब पूरी तरह से डिजिटल युग री कानी कदम बढ़ा चुक्यो है। एक लंबा टेम से चाल रही 6 अंका वाला पिन कोड प्रणाली री जगह एक नई लोकेशन आधारित हाईटेक व्यवस्था डीजी पिन लेवा जा रही है। जठे पारंपरिक पिन कोड एक बड़ा इलाका ने दर्शावे है, वटे डीजी पिन एक 10 अंकारो अल्फा न्यूमेरिक कोड वेलो, जो आपरा घर, ऑफिस या किनी खास इमारत री सटीक लोकेशन ने दर्शावेला। नागौर डाक अधीक्षक रामअवतार सोनी बतायो कि आ प्रणाली डीडवाना कुचामंडा उन क्षेत्र खातर फायदेमंद साबित वेली, जठे स्पष्ट पतो मौजूद कोनी हुए है। अपने जो पिन कोड चल रहे थे ना, तो पिन कोड में एक विशेष क्षेत्र के लिए एक होते थे, लेकिन डीजी पिन में क्या किया जा रहा है कि आपका लोकेशन जो है ना वो दिखाएगा, उसमें आपका एरिया जो रहेगा 10 अंकों का डीजी पिन जो है, आपकी जो भी जगह रहेगी या आपका बिजनेस रहेगा वहाँ की लोकेशन बताएगा, और लोकेशन के हिसाब से जो है उस डीजी पिन में जो है हमारे पोस्टमैन या डिलीवरी स्टाफ जो भी जाता है वो आपकी डाक को उस जगह पे डिलीवर करेगा।
लोकेशन के आधार पे, न कि जो है पिन कोड के आधार पे। हमारी इंडिया पोस्ट की उस वेबसाइट से जो है ये डीजीपिन प्राप्त कर सकते हैं और डीजीपिन जो लिखेंगे उस डीजीपिन के आधार पे आपका लोकेशन जो है ट्रेस किया जाएगा। जैसे आपने चिट्ठी भेजा है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा है तो उसमें डीजीपिन रहेगा तो आपकी लोकेशन उसके आधार पे ट्रेस की जाएगी। उस लोकेशन के हिसाब से जो है आपकी डाक का वितरण किया जाएगा। हमारे पास पहले पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से पिन कोड फैसिलिटी थी। 53 साल से ये डिपार्टमेंट ने थोड़ा डिजिटाइजेशन करने के हिसाब से, ये जो लोकेशन को एक्यूरेट करने के हिसाब से इन्होंने डीजीपिन की लॉन्च किया है। डीजीपिन एक्चुअली हमारे जो गूगल की लोकेशन होती है ना, जैसे गूगल मैप में हम लोकेशन देखते हैं, इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जो लोकेशन आती है उसी हिसाब से 10 डिजिट का एक पिन जनरेट होता है जिसको डीजीपिन के नाम से देते हैं। इसमें लोकेशन की एक्यूरेसी इतनी होती है कि 3 मीटर के दायरे में भी आप उसकी लोकेशन एग्जैक्ट बता पाएंगे। तो इससे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को तो बेनिफिट ये है कि हमारा डिलीवरी जो भी पोस्टमैन है वो एग्जैक्ट लोकेशन पर डिलीवर कर पाएगा। इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा अलग कोरियर सर्विसेज होती है। इसके अलावा आजकल जोमेटो, स्विगी, ये जो हमारी जो सिटी एरिया में या ग्रामीण क्षेत्र में भी यदि मान लो उनको भी कोई पार्सल या डिलीवर करना होता है तो एग्जैक्ट घर की लोकेशन उससे मिल सकती है। खबरारो जो दौर है ओ चालतो रेवेला पण अबार टेम हुई गयो है एक अंतराल रो। कभी इन तालाबों से अमृत निकलता था, बच्चों की हंसी गूंजती थी और पनघट सजा करता था। समय बदला और हम भूल गए अपनी इस जीवनदायिनी विरासत को। जल स्रोतों की उपेक्षा की, जल को बर्बाद किया। अब वक्त है जागने का, भविष्य संवारने का। भजनलाल सरकार ने शुरू कर दिया है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। पुराने जल स्रोतों को मिलेगा नया जीवन और हम फिर से सीखेंगे जल संरक्षण। अब इन तालाबों बावड़ियों से फिर अमृत निकलेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। आओ मिलकर सहभागिता निभाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाएं। पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। अंतराल रे पचे एक फेरू आपरो स्वागत है। बड़ा जणे आगली खबर माथे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी रात दौरा माथे है। इन दौरान अठे नानक भील आदिवासी मेला में लोकसभा अध्यक्ष भाग लियो। इन मौके लोकसभा अध्यक्ष नानक भील री प्रतिमा माथे माल्यार्पण करने वणा ने याद करिया। इन दौरान वणा कया कि डाबी क्षेत्र रा विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जावेली। लोकसभा अध्यक्ष अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया रा विमान हादसा माथे दुख जताया। वणा कया कि इन घटना से पूरो देश दुखी और स्तब्ध है। अमर शहीद नानक भील जी के शहादत दिवस का है। नानक भील जी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गांव-गांव में गए, अपने गीत से, अपनी भाषा से, अपनी लोक संस्कृति से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का फिक्र बनाया। आप सोच भी सकते होंगे इतने वर्षों पूर्व उन्होंने जब आने जाने के रास्ते नहीं हुआ करते थे, साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनके मन में देश प्रति की भावना थी। साइकिल पर मिले बस कब घूम लेंगे पढ़ लेंगे। हाँ चला। आने जाने में परेशानी नहीं है। किसी की टैक्सी चलाता था गाड़ी, कोई ऑफिस डिपार्टमेंट की, फिर मुझे पता चला जिला उद्योग का, तो वहाँ से मैंने लोन अप्लाई किया। उसके लिए मैंने 10 लाख का लोन लिया था, तो मेरे 2.5 लाख रुपए माफ हो गए थे सब्सिडी के कारण।
फलारा राजा आम री बिक्री इन दिना परवान माथे है। बाजार में कई किस्म आम उपलब्ध है, जिनमें हापूस दशहरी समेत दूजी किस्म री उपभोक्ताओं कानी सु खरीदारी करी जा रही है। आम विक्रेताओं रो कहनो है कि लाडला बरस के मुकाबले इन बरस आम री बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। वटे उपभोक्ता इनने गुणकारी बता रिया है। वणारो कहनो है कि आम रो वे जूस बनार, रबड़ी बनार और आइसक्रीम रा रूप में भी बड़ा चाव सु खा रिया है। इसमें जो मोस्ट फेमस होता है वो अल्फांसो होता है, जिसको हापुस के नाम से जाते हैं, जो मेम्बर का फेवरेट होता है। इसके अलावा दशहरी है, लंगड़ा है, केसर है, सिंदूरी है, तोतापुरी है। ऑलमोस्ट मतलब 8 to 10 वैरायटी आती है। स्टार्टिंग में जो आता है ना सर, वो अल्फांसो ही आता है। उसकी बहुत अच्छी खासी डिमांड रहती है। अप्रोक्स करीबन लास्ट 2 मंथ से वही रनिंग में था और बहुत अच्छी सेल्स थी उसकी। बट जैसे कि उसके बाद में गुजरात चालू हो जाता है, जैसे कि लंगड़ा हो गया, दशहरी हो गई, केसर हो गई, उसके बाद उसकी थोड़ी डिमांड है ना थोड़ी वीक हो जाती है। अभी जो रनिंग में जो ज़्यादा है वो लंगड़ा आम है, दशहरी है एंड केसर है। आम कैलोरी वाइज भी बहुत ज़्यादा रिच होता है और अभी बड़े अच्छे अच्छे आम आ रहे हैं, जैसे दशहरी आ रहे हैं, लंगड़ा आ रहा है, हापुस भी अभी मैंने देखा है तो वो आ रहा है। बहुत सारे वैरायटी के बड़े अच्छे अच्छे आम आ रहे हैं और इस बार वाकई आम हमने बहुत खाए, रत्नागिरी बहुत खाया, बहुत अच्छे आम आ। सर अभी बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है और बहुत अच्छे आम आ रहे हैं। ये लंगड़ा आम, उसका टेस्ट अलग होता है और एक पहले जो हापूस चल रहा था उसका टेस्ट अलग होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। गर्मियों का ये आमों का, फलों का राजा है आम, तो इसको जूस के तरह भी खाया जाता है और वैसे बुज़ुर्ग भी खाते हैं, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं और जवान भी बड़े शौक़ से खाते हैं। ये खून भी बढ़ाता है और बहुत ही अच्छा सीजन के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से बहुत ही अच्छा फल है। राज्य सरकार रा निर्देशानुसार नगर निगम जयपुर कानीसू शहर रा प्रमुख चौराया माथे आमजन रो तेज धूप सु बचाव खातर ग्रीन शेड लगाया गया है। इन चौराहा माथे लाल बत्ती होबा माथे आमजन ने 1 से 1.5 मिनट तेज धूप में खड़ो रहनो पड़े और इंतजार करनो पड़े है। इन सु बचाव खातर इन ग्रीन शेड सु आमजन ने घनी राहत मिली है। आमजन इनने सरकार रो एक सराहनीय कदम बता रिया है। वटे ही नगर निगम ग्रेटर री आयुक्त रुक्मणी रियाड़ बतायो कि राज्य सरकार कानीसू पीबारा पानी की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी आमजन ने उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार के निर्देश पिछले साल थे और इस साल भी हमें कंटिन्यू करने के लिए दिया गया ये कार्य और जितने भी बड़े चौराहे हैं वहाँ पे ग्रीन शेड लगाए गए हैं। जनरल फीडबैक यही है कि लोगों को उससे काफ़ी राहत है, इसलिए ये जो प्रयास है जब तक बारिश नहीं आ जाती तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ पानी के लिए भी कम से कम जो ग्रेटर का क्षेत्र है उसके अंदर 100 ऐसे प्याऊ हैं जो NGO, CSR और लोगों के साथ मिलकर चलाए जा रहे हैं, तो वो भी एक प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ हमारे राहत के लिए शेड्स हैं जहाँ पे भी लोग रह सकते हैं और खाना खाने के लिए भी श्री अन्नपूर्णा से भोजन ले सकते हैं। ये जो अपनी राजस्थान सरकार ने जो ये त्रिपाल लगाने का जो निर्णय लिया है, इससे इवन हम गाड़ी में होकर भी हमें इतनी राहत मिलती है, तो बाइक वालों के लिए तो ये एक सोने पे सुहागा हो गया है। जो अभी इतनी भीषण गर्मी जो है अभी जयपुर की, जिसमें हाथ भी नहीं लगाया जाता है स्टीयरिंग के या बाइक वालों को, तो उसके लिए ये जो भजन लाल जी ने की सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ये काफ़ी काबिले तारीफ है। जितने भी सर्कल्स है ना जहाँ पे बस स्टॉप से या बच्चे वेट करते हैं, स्टूडेंट्स की बस आएगी या हमें जाना है, वहाँ पे सब जगह ये होना चाहिए। अच्छी व्यवस्था है नगर निगम की तरफ से, क्योंकि थोड़ा राहत मिलती है। बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है और आने जाने वाले लोगों को भी थोड़ी देर सुकून मिलता है, इसके नीचे खड़े हो जाते हैं। गाड़ी वालों को भी काफ़ी हेल्प मिल रही है। इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट। कहीं कोई पानी की भी व्यवस्था की गई है तो उसको भी देखते हुए, कोई छाया की व्यवस्था नहीं है तो उसको देखते हुए टेम्परेरी जो व्यवस्था की गई है, मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब एक खबर मौसम सु है। प्रदेश में भीषण गर्मी रो जो दौर है वो हाल तक चाल रही है। लाडला 24 घंटा री बात करा तो लाडला 24 घंटा रे दौरान कई शहरों तापमान 45 डिग्री सेल्सियस सु ऊपर दर्ज करियो कियो है। सबों बत्तो तापमान श्रीगंगानगर में 47.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग के मुजब आज दक्षिण राजस्थान रे ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बनियोड़ो है, जिंडा प्रभाव से आने वाला दिना में मानसून पूर्व री बारिश की गतिविधियां शुरू होबारी संभावना है। इंडे चालता तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होबारे साथ ही लू सु भी लोगों ने राहत मिलबारी संभावना जताई जा रही है।
पिछले 24 घंटों में अनेक भागों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 47.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हीट वेव, सीवियर हीट वेव और उष्ण रात्रि का यह दौर अभी भी राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। इस दौरान श्री गंगानगर और आसपास में आज और कल अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करने की भी प्रबल संभावना है। इसके अलावा मॉइस्चर लेवल भी बढ़े होने के कारण उमस भरी गर्मी का भी माहौल जो है वो बना रहेगा। बात करें यदि बारिश की, तो पिछले 24 घंटों में साउथ ईस्ट राजस्थान में कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म और हल्की बारिश एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है। आज भी दक्षिणी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है तथा बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं फिलहाल सक्रिय हो रही हैं। इस सिस्टम का असर आज 13 जून को खासकर उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 14-15 जून से दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून पूर्व की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, यानी थंडरस्टॉर्म, मेघ गर्जन के साथ कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना बन रही है। और तापमान में आप देखेंगे 15 जून से ही 2 से 4 डिग्री गिरावट होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी 14-15 जून से दोपहर बाद शाम के समय तेज मेघ गर्जन और डस्ट स्टॉर्म यानी तेज अंधड़ भी दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। और बुलेटिन आखिर में मुख्य खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में प्लेन क्रेश साइट रो कर्या दौरा। विमान हादसा में घायल लोगों से करी मुलाकात। अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के मुजब हादसा की औपचारिक जांच भी शुरू। यात्रियों सुविधा खातर भारतीय रेलवे री बड़ी पहल। अब ट्रेनर और रिजर्वेशन चार्ट यात्रा से 24 घंटा पहले करियो जावेलो तैयार। लालगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन में पायलट प्रोजेक्ट के तहत नवी व्यवस्था करेगी लागू। जयपुरा, दुर्गापुरा और खातीपुरा रेलवे स्टेशन माथे जल्दी शुरू वेलो रेल कोच रेस्टोरेंट। रेल यात्रियों रे साथे साथे आमजन भी उठा सकेला खाना रो लुत्फ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदीरा दौरा माथे। नानक भील आदिवासी मेला में लियो भाग। अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा माथे जताया दुख। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी। मौसम विभाग आने वाला दिनों में दक्षिण राजस्थान में बारिश होबारी जताई संभावना। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबर बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।